प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। आज आपके बीच में मैं परमेश्वर की आशीषों को लेकर आया हूँ, परमेश्वर की वचन को लेकर आया हूँ। आई हैव कम बिफोर यू with the blessings of our mighty God, Lord Jesus Christ. I just want to encourage you today. And today I'm come with a new topic. And this will really bless you and really encourage you. ये आपको उम्मीद देगा और ये सच में आपके जीवन में एक सामर्थ को लाएगा, आपके जीवन में एक आशीष को लाएगा। तो आज का टॉपिक है, इंग्लिश में पहले बताऊंगा फिर हिंदी में हम उसे सुनेंगे। God says, I love you and I will take care of you all the days of your life. हिंदी में बोलना चाहूंगा, प्रभु कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं और तुम्हारी रखवाली हमेशा करूंगा। मैं फिर एक बार कहूंगा, जो भी अगर लिख रहे हैं कोई या सुन रहे हैं कोई, ध्यान से सुनना। फिर इंग्लिश में कहूंगा, God says, I love you and I will take care of you all the days of your life. हिंदी में बताना चाहूंगा, प्रभु कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तेरी रखवाली हमेशा करूंगा। आमेन। So let's just read one verse from the Bible, book of Isaiah chapter 46 verse 3 and 4. यशाया का किताब उसका 46 अध्याय वचन 3 और 4। मैं फिर रिपीट करूंगा, Isaiah chapter 46 verse 3 and 4। यशाया का किताब उसका 46 अध्याय वचन 3 और 4। पहले मैं हिंदी में पढ़ूंगा, फिर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से ही उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूं। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसे ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। आमेन। इंग्लिश में पढ़ते हैं, The Lord says, family of Jacob, listen to me, pay attention. You people of Israel who are left alive, I have taken good care of you since your life began. I have carried you since you were born as a nation. I will continue to carry you even when you are old. I will take care of you even when your hair is gray. I have made you, I will carry you, I will take care of you and I will save you. I am the Lord. Hallelujah. कितनी अच्छी बात है। It's such a great news for us that God says that I will take care of you and I have been taking care of you since you were born. Amen. And वो ये कहता है कि बचपन से लेकर जब से तू जन्म लिया तब से मैं तेरा ख्याल रखते आया हूं। और इतना ही नहीं, प्रभु कहता है कि तुम्हारे बाल पकने तक, till your hair is gray, I will take care of you. हालेलुया। तो इस वचन को मैं इसलिए पढ़ा हूं क्योंकि हम कई बार अपनी जिंदगी में ये सोचते हैं और चिंता करते रहते हैं, we worry every moment actually. I know this is a human tendency, we worry. But आज मैं आपको बताना चाहूँगा, चिंता करने से कुछ भी बदल नहीं होता, लेकिन प्रार्थना करने से बदलाव होता है। लेकिन आज मैं इस वचन को लेकर कुछ बताना चाहूँगा, चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर खुद यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये कहता है कि मैं तेरा ख्याल रखता आया हूँ जब से तू जन्म लिया है। और इतना ही नहीं, बाल पकने तक मैं तेरा ख्याल रखूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। कई लोगों की जिंदगी में ऐसे भी सवाल उठते हैं, ये सुनने के लिए अच्छा लग रहा है, जो भी मुझे सुन रहे हैं इस समय, ये सुनने के लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं कई लोगों से इस समय बात भी करना चाहूंगा, जैसे पवित्र आत्मा जो वचन के द्वारा मुझसे बात किया था कई सालों पहले, लेकिन आज मैं आप उसी वचन के द्वारा आपको मैं ब्लेस करना चाहता हूँ, आपको मैं एनकरेज करना चाहता हूँ, आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। आई वांट टू ब्लेस यू, आई वांट टू एनकरेज यू, आई वांट टू स्ट्रेंथन यू माय ब्रदर माय सिस्टर।
Let's just read Psalm chapter 34 verse 19. भजन संहिता उसका 34 अध्याय 19वां वचन। मैं फिर रिपीट करूंगा, Psalm chapter 34 verse 19। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 19 वचन। हिंदी में पहले पढ़ूंगा, फिर इंग्लिश में पढ़ते हैं। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। मैं फिर कहूंगा, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। इंग्लिश में भी बोलूंगा मैं, many are the afflictions of the righteous, many are the afflictions of the righteous। लेकिन उसके बाद परमेश्वर कुछ बात कहता है, वो बहुत मेरे दिल के करीब है और मैं चाहता हूं आपसे भी आज परमेश्वर बातें करे। पवित्र आत्मा आपको भी आज उत्साहित करे। Let Holy Spirit speak to you today। वहां लिखा है, परंतु यहोवा उनको उन सब से आजाद करता है। वहां लिखा है, but the Lord delivers him out of them all। इस वचन को जब हम देखते हैं, हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी क्यों हमारे जिंदगी में ये तकलीफें हैं, ये स्ट्रगल्स हैं। Why the struggles are in our life when we read the Bible, pray, worship, do everything, go to church, but still why this is happening in my life? Because the word of God says, the one who walks righteous, there will be problems, persecutions and afflictions in their life। बाइबल बताती है, जो धार्मिक रीति से जो चलता है, जो प्रभु कहता है उस रीति से जब चलता है, उसके जीवन में तकलीफें, विपत्तियां रहेंगी ही। लेकिन जो भी सुन रहे हैं, सुन लीजिए ध्यान से। लेकिन प्रभु कहता है, मैं उन सारी तकलीफों से तुझे मैं छुड़ाऊंगा और बचाऊंगा। प्रभु कहता है, God is saying to us that in all these afflictions, all these struggles, I will deliver you and I will save you। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर खुद हमसे कहता है, तकलीफें तो रहेंगी, स्ट्रगल्स तो रहेगा, लेकिन मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि क्या करूं मैं, कुछ बदलने के लिए मैं क्या करूं, फास्टिंग करूं, प्रार्थना करूं, ये करूं, वो करूं। आप सब कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा, प्रभु को धन्यवाद। इट्स गुड दैट यू आर प्रेइंग, यू आर फास्टिंग, यू आर वर्शिपिंग, यू आर गोइंग टू चर्च, यू आर रीडिंग द बाइबल, स्टडीइंग द वर्ड, एवरीथिंग इज गुड। बट देयर आर सर्टेन टाइम्स वेयर वी लूज आवर फेथ। कहीं बार ऐसे होता है कि अपना विश्वास हम खो लेते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम मार्ग से हट जाते हैं, भटक जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद आपका परिस्थिति कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट इज योर स्ट्रगल, माय ब्रदर, माय सिस्टर, मेरी भाई, मेरी बहन, चाहे वो कोई भी परिस्थिति आपकी जिंदगी में हो, इस वचन को ध्यान करना कि परमेश्वर खुद कहता है कि मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। जैसे हमने पढ़ा आइज़ाया की किताब में कि जन्म से ही तेरा ख्याल मैंने रखा है और तेरा बाल सफेद होने तक, till your hair is gray, I will save you and deliver you, I will take care of you। हालेलुया, हालेलुया। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर मैं कुछ बात करना चाहूँगा। आज हम मसीह भाई बहन आज ऐसा हो चुके हैं, या फिर मैं जो यीशु मसीह को जानते नहीं, मैं उनसे भी बातें करना चाहूँगा। आज हम ऐसा बन चुके हैं, हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा करने से हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। हालेलुया। हमें कुछ अच्छा करने से हमारी जिंदगी अच्छा बन जाएगा, हम पवित्र बनने से हमारी जिंदगी खुशियों से भरा रहेगा। हालेलुया। हाँ, ये तो होगा ही, लेकिन कई बार मैं जितना जानता हूँ, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया, जब हम प्रभु में सही रीति से चलते हैं, जब हम राइचस वॉक रखते हैं, हम धार्मिक जैसे प्रभु से सही संबंध रखते हुए, सही रिश्ता रखते हुए हम जब चलते हैं, when we walk righteously with a good relationship with the Father, ये बात जरूर आपकी जिंदगी में हो गई होगी या फिर होने वाली है। लेकिन आज मैं आपको उम्मीद देने, आपको एनकरेज करने, आपको सामर्थ देने, आपको स्ट्रेंथन करने में इस जगह में आया हूं।
और वो इस वचन के द्वारा मैं स्ट्रेंथन करूंगा। जब समस्या आएंगी, हालातें बिगड़ जाएंगी, परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी, एक बात याद रखना, परमेश्वर खुद कहता है विपत्ति तकलीफ तो आएगी लेकिन मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। हालेलुया। एक एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, जब हम एक गाड़ी खरीदने जाते हैं, एक कार खरीदने जाते हैं, हम गाड़ी तो खरीद लेते हैं, लेकिन वो गाड़ी खरीदने के बाद क्या वो गाड़ी खुद कहता है कि मैं ड्राइविंग करूंगा, मैं सर्विसिंग करूंगा, मैं अपने आप को धो दूंगा, मैं जहां जाना है डेस्टिनेशन जहां पर भी है मैं खुद जाऊंगा, ऐसे कहता है? या फिर जो उस गाड़ी का मालिक, द ओनर ऑफ द कार ड्राइव्स दैट, वॉशेस इट, या फिर उसको सर्विसिंग जो भी करना है वो खुद लेकर जाता है। हालेलुया। आज हम उस गाड़ी की तरह बन रहे हैं जो गाड़ी खरीदने के बाद खुद कहना चाहते हैं मैं एक गाड़ी हूं, मैं अपने आप को वॉश करूंगा, मैं अपना सर्विसिंग खुद करूंगा, मैं जहां जाना है डेस्टिनेशन पर मैं खुद ही चला जाऊंगा, जहां पर जाना है मैं खुद चला कर जाऊंगा। मेरे भाई, मेरे बहन, माय ब्रदर, माय सिस्टर, दिस इज नॉट द वे ऑफ लाइफ। गाड़ी खुद अपने आप नहीं कुछ कर सकता। वैसे ही ये जीवन जो प्रभु ने खरीद लिया है अपने लहू का मूल्य चुकाकर, he has paid the price by sacrificing। उसने अपना ब्लड उस क्रूस पर बहाया, हमें खरीद लिया। he has redeemed us। हम भी एक गाड़ी की तरह थे, हमें खरीद लिया, लेकिन आज वो गाड़ी हम बनना चाहते हैं। मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं उपवास करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं प्रार्थना करूंगा तो ये हो जाएगा। Hallelujah. This is where we are failing today, my brother, my sister. We have to depend on God. हमें परमेश्वर पर भरोसा, निर्भर रहना है। Hallelujah. जैसे एक कार जब हम खरीदते हैं वो डिपेंड पूरा ओनर पर रहता है। वो ओनर जब उसे धोएगा तो वो धुल जाएगा, जब उसे सर्विसिंग करना पड़ेगा वो सर्विसिंग करेगा, जब उसे कहीं जाना है ओनर ड्राइव करेगा। हालेलुया। इस गाड़ी का, इस जीवन का ओनर, ड्राइवर हम होली स्पिरिट है, परमेश्वर है। और आज हम ये कर रहे हैं, परमेश्वर को चलाने, हमारी जीवन को, हमारी गाड़ी को चलाने हम परमेश्वर को नहीं दे रहे, लेकिन हम खुद को चलाना चाहते हैं। एक गाड़ी रास्ता नहीं जानती है, लेकिन ओनर उसका रास्ता जानता है। हालेलुया, हालेलुया। किस खड्डे से उसे बचाना है, किस तरीके से साइड से जाना है, कौन सा रास्ता खराब है, कौन सा रास्ता सही है, वो ओनर जानता है, गाड़ी नहीं जानती। क्योंकि गाड़ी स्मार्ट और उसके पास दिमाग नहीं रहता, उसके पास कुछ नहीं रहता, लेकिन ओनर के पास सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन एक अच्छी बात बोलूंगा, ये तो फिजिकल एग्जाम्पल हो गया, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में हम जब देखते हैं, जब परमेश्वर का आत्मा, when the spirit of God comes within us and when he dwells in us, he will guide us in the right path. He will guide us to do right things. He will guide us to be strong enough in all our storms, all our struggles. Hallelujah. मैं फिर बताना चाहूंगा, एक धर्मी के लिए, एक राइचस इंसान के लिए, फॉर अ राइचस मैन इट इज वेरी टफ, इट इज वेरी टफ। बहुत से ऐसे लोगों को सुना मैंने कि प्रभु में आने के बाद सब कुछ सही हो जाता है। मेरे भाई, मेरे बहन, ये सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन मैं आज हकीकत बताना चाहूंगा। बाइबल खुद कहता है एक धर्मी व्यक्ति के लिए विपत्तियां आएंगी। फॉर राइचस मैन देयर विल बी मेनी एफ्लिक्शंस। बाइबल इटसेल्फ सेज इट। लेकिन उसके बाद जो प्रॉमिस है वो बेस्ट प्रॉमिस है। बट द लॉर्ड विल डिलीवर हिम आउट ऑफ ऑल। ये नहीं कहा थोड़ी बातों से मैं उसको छुड़ाऊंगा, थोड़ी बातों में उसे बचाऊंगा, नहीं, सारी बातों में परमेश्वर कहता है मैं उसे बचाऊंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। शायद आपकी परिस्थिति कुछ भी हो, शायद आपके पीछे दुष्ट आत्मा, दुष्ट शक्तियां, अंधकार की ताकतें, नो मैटर इट इज इविल, द फोर्स ऑफ द डार्कनेस आर बिहाइंड यू टू फिनिश यू, टू डिस्ट्रॉय यू। फर्क नहीं पड़ता, बोलो फर्क नहीं पड़ता।
चाहे दुष्ट मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हो, मुझे खत्म करने के लिए पड़ा हो, बोलना इस समय वो कभी सफल नहीं होगा. He will never be prosperous because Satan is a loser. शैतान हार चुका है. परमेश्वर ने, आपके और मेरे परमेश्वर ने उसे हरा दिया है. यीशु मसीह ने, जीसस क्राइस्ट हैज डिफीटेड Satan and he is a loser. वो आज सोच रहा है इसे खत्म करूंगा, लेकिन प्रभु कहता है, लॉर्ड सेज आई विल डिलीवर हिम, मैं उसे छुड़ाऊंगा. आपको परमेश्वर छुड़ाएगा. आपकी परिस्थिति जो भी हो, शायद आपके लोग आपको सता रहे हैं, शायद आपके नेबर्स आपको सता रहे हैं, आपको शायद जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. आज अगर यीशु मसीह पर विश्वास आप करते हैं, वो चाहे कुछ भी करे, आपका परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे बचाऊंगा. No matter what is the situation, my dear brother, my sister, God will deliver you. He will take care of you because He's a loving Father. एक अच्छा पिता है वो, एक अच्छा पिता है वो बचाएगा आपको, वो छुड़ाएगा आपको. हालेलुया. जब हम डिलीवर इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं या फिर हम पढ़ते हैं, मैं उसे छुड़ाऊंगा या डिलीवर करूंगा, जब हम देखते हैं ये वर्ड डिलीवर हिब्रू में, ये ऐसा एक शब्द है, ऐसा एक मजबूत शब्द है. इट इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड दैट इज यूज्ड टू गेट समबडी आउट ऑफ द प्रॉब्लम व्हेन दे वर ओवर देयर हेड एंड कुड नॉट रेस्क्यू देमसेल्फ. डिलीवर ये शब्द हिब्रानी में ऐसा है, एक मजबूत शब्द, एक ऐसा शब्द जो बताता है कि एक व्यक्ति जब कुछ नहीं कर सकता कि मैं कैसे बाहर आऊं, उस समय में वो डिलीवर शब्द इस्तेमाल होता है. और प्रभु कहता है, मैं उसे छुड़ाऊंगा. आई विल डिलीवर यू आउट ऑफ ऑल. आमेन. हालेलुया. आज यीशु मसीह आपको, टुडे जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू डिलीवर यू आउट ऑफ ऑल स्ट्रगल्स एंड ऑल एफ्लिक्शंस. नो मैटर व्हाट इज योर प्रॉब्लम, नो मैटर व्हाट इज योर स्टॉर्म टुडे, कौन सा तूफान आपके जिंदगी में है, फर्क नहीं पड़ता. आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है मेरी बहन, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है भाई. टुडे दिस वर्ड ऑफ गॉड इज फॉर यू माय ब्रदर, माय सिस्टर. गॉड इज गोइंग टू डिलीवर यू. God is going to set you free. God is going to save you from all the afflictions, whatever you're facing in your life. And He will take care of you. वो ख्याल रखेगा. आज नहीं, बचपन से लेकर आइज़ाया में ऐसे ही हमने जो पढ़ा है, आइज़ाया चैप्टर 46 वर्स 3 and 4. ध्यान से वापस मैं पढ़ूंगा उसे. Lord says, family of Jacob, listen to me. Pay attention. You people of Israel who are left alive. Hallelujah. इज़राइल, जब हम कहते हैं, कई सारे लोग थे पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में जब हम देखेंगे, कई सारे लोग थे इज़राइलाइट्स, वो मर गए, आज वो जिंदा नहीं है. लेकिन आज परमेश्वर कहता है, यू हु आर अलाइव इज़राइल, पे अटेंशन. आज हम वो इज़राइलाइट्स हैं. आज परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है. आज परमेश्वर हमें बोल रहा है, ध्यान से सुनना. I have taken good care of you since your life began. प्रभु खुद कहता है, तेरा मैंने ख्याल रखा. जब तू पैदा हुआ, जब तेरी शुरुआत हुई, तब से मैंने तेरा ख्याल रखा. इतना ही नहीं, वो कहता है, I will continue to carry you even when you are old. जब तक तू बूढ़ा हो जाएगा, तब तक मैं लगातार तुझे बचाते रहूंगा, लगातार तुझे छुड़ाते रहूंगा, लगातार तेरा ख्याल रखते रहूंगा. I will take good care of you even when your hair is gray. मैं अच्छा ख्याल रखूंगा जब तू बूढ़ा हो जाएगा, तेरे बाल सफेद हो जाएंगे. हालेलुया. आज उन हमारे बुजुर्गों से मैं बात करना चाहूँगा. शायद वो ग्रैंड पेरेंट्स आज इस समय सुन रहे हैं मुझे, मैं उनसे बात करना चाहूँगा. शायद आपको ऐसा लगता है, मेरा बच्चा मेरा ख्याल नहीं रखता है, शायद मेरा पत्नी मेरा ख्याल नहीं रखता है, शायद मुझे कोई नहीं समझता है, शायद पत्नी बोलती मेरा पति ख्याल नहीं रखता, शायद मेरे बच्चा मुझे समझता ही नहीं है. लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, नम्र होके मैं आपको एक संदेश सुनाना चाहता हूँ. प्रभु कहता है, मैं तेरे बुढ़ापे तक तेरा अच्छा ख्याल रखूंगा. जब तेरे बाल सफेद होंगे, मैं तब भी तेरा ख्याल रखूंगा. निराश होने की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारो. यू डोंट हैव टू बी डिस्करेज्ड, माय डियर वंस. यू डोंट हैव टू बी डिस्करेज्ड बिकॉज गॉड सेज, आई विल टेक केयर ऑफ यू टिल योर लास्ट डेज. हालेलुया, हालेलुया.
कितनी बड़ी वाणी है परमेश्वर की. इट्स अ ग्रेट प्रॉमिस व्हाट गॉड हैज गिवन अस. वी हैव टू डिपेंड ऑन हिज वर्ड. वचन पर जब निर्भर रहेंगे हम कभी निराश नहीं होंगे. When we depend on the word of God, when we have faith and believe in the word of God, we will never be discouraged. No one can break us, no one can destroy us, because the word of God is alive and active. The word of God is himself is Jesus Christ. यीशु मसीह को कोई हरा नहीं सकता. जीसस क्राइस्ट को कोई डिफीट नहीं कर सकता. नो वन कैन डिफीट जीसस क्राइस्ट बिकॉज ही हैज ओवरकम द वर्ल्ड. वो जीत चुका है, वो विजय हो चुका है. आज अगर यीशु मसीह आपके अंदर है, अगर आपने स्वीकार कभी नहीं किया हो यीशु मसीह को, आज उसे बोलिए, यीशु मसीह आज आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे परमेश्वर हैं. यू आर माई गॉड, यू आर माई सेवियर. मैं आज आपको प्रॉमिस करूंगा, आज आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में यीशु मसीह कभी भी निराशपन नहीं लाएगा. आप निराश जब होंगे, परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में काम आएगा. और रही बात, जीसस नेवर फेल्स, हिज लव नेवर फेल्स. आज वापस टॉपिक में रिपीट करूंगा. गॉड सेज आई लव यू and I will take care of you all the days of your life. प्रभु कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं और तुम्हारी रखवाली, तुम्हारा ख्याल हमेशा करूंगा. हालेलुया. आज अगर आप उसके बच्चे हैं, आज अगर आप मान लेते हैं, बाइबल बताती है यूहन्ना की किताब में 1 और उसके 12 वचन में, John chapter 1 verse 12, if you believe that Jesus Christ is your Lord, He gave them authority to be the children of God. परमेश्वर ने ऐसे कहा जिन्होंने भी उसे स्वीकार किया, अंगीकार किया कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, प्रभु ने उसे अधिकार दिया संतान कहलाने का. आज अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, आज अगर आप परमेश्वर का परिवार है, आज अगर आप परमेश्वर का बेटा या बेटी हैं, मैं आपको ये प्रॉमिस देना चाहता हूं, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपका ख्याल रखेगा. हालेलुया. जैसे मां संभालती है, उससे भी बेहतर रीति से परमेश्वर आपको संभालेगा. हालेलुया. एक मां भूल सकती है, a mother can forget you, but Jesus will never forget you. You are on his mind every moment, every second. उसके मन में हर समय आपका नाम वो आपको याद करते रहता है. हालेलुया. कितना सुंदर परमेश्वर है हमारा, कितना अद्भुत उसका प्यार है. Such amazing love we can never experience in this world. It's only the love of Jesus which can't be compared with anyone and anything. कोई भी आपको इतना प्यार नहीं कर पाएगा. कई लोगों ने आपको वादा किया है, आज मैं आखिरी में ख़त्म कर रहा हूँ. कई लोगों ने आपको वादा किया है, मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको कभी दूर नहीं करूँ, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हें जो चाहिए बताओ मैं तुम्हें दे दूँगा. ऐसे बोलने वाले बहुत आए और बहुत गए, कोई भी आज तक हमारे साथ रुका नहीं. मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो धोखा खाए हैं, जो निराश हुए हैं. आज उनसे बात करना चाहूँगा. यहाँ वहाँ मत ताकना. डोंट सी एट योर राइट और लेफ्ट. Just be focused on Jesus. Just be focused on God, because God says, I will take care of you till your hair is gray, till you are old. Hallelujah. याद रखना इस वचन को कि परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको छुड़ाएगा, आपका वो ख्याल रखेगा. Remember this word that God says, I have made you, I will take care of you, I will save you, and I will deliver you. Hallelujah. मैं आखिर में प्रार्थना करके इसे खत्म करना चाहूंगा. Heavenly Father, we pray right now that whoever is watching, listening, whoever has been listening to this word, Father, let your power, your anointing, Holy Spirit manifest in that place. छू ले उन व्यक्तियों को, उनके जीवन में छुटकारा आए. आप उनको बचाएं प्रभु, सारी दुष्शक्तियों से, अंधकार की ताकतों से, उन तूफानों से, उन खतरनाक समस्या हालातों से आप उन्हें बचाएं. Lord, you save them, and I believe what you have said, you will do it. क्योंकि आपने कहा परमेश्वर, you have said, Lord, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा. ये आपका प्रॉमिस है प्रभु, जो आपने कहा है आप करोगे. Whatever you have promised, Lord, whatever you have said, Lord, you will fulfill it. Hallelujah. Lord, I bless them who have heard this
teaching, this message. I bless them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. God bless you. Hi, do you want to receive every update regarding Rofe TV via WhatsApp broadcast message? If yes, so you can follow these easy steps. Step number 1. Add our number to your contact list. Step number 2. Send us a WhatsApp message by typing your name and place. Step number 3. Stay tuned for all important updates from Rofe TV.